पता ही नहीं था कि पुष्पा मूवी में कृणाल पांड्या भी है और साथ में बुमराह को भी लिया है। अरे पूरी की पूरी मुंबई इंडियंस एक्टिंग कर रही है क्या मूवी में? पुष्पा भैया को बात कर बुमराह भैया को मस्ती चढ़ रही है। लाल चंदन इज सो रेयर, एक्सपेंसिव एंड स्ट्रॉन्ग कि टूट नहीं सकती। अबे कौन सा लाल चंदन है जो शेखावत ने इजीली खींच कर तोड़ दिया? भाई के पिछले 30 दिनों में कंटेनर में जैपनीज सीखी है। इस चिरकुट से लड़ते लड़ते पुष्पा भाव ही चेंज हो गए। में बंदा इस लड़की का पल्लू उतारने लगता है तो पुष्पा उड़ कर आकर इसके संतरे का विटामिन सी निकाल देती। पुष्पा भाव भाई हवा में आए और बुमराह को लेकर हवा में वापस चले गए और फिर जो चुम्मा चाटी की। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब अरे भाई लव बाइट करनी थी, आप तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो। पुष्पा भैया इस कंटेनर में पिछले 30 दिनों से हैं, वो भी चंदन की लड़कियों लकड़ियों के साथ, पर फिर भी इतने ऊपर से कंटेनर गिरने पर इन्हें घंटा कुछ नहीं हुआ। अरे भाई पुष्पा को कुछ हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन पुष्पा है कहाँ? पूरा का पूरा कंटेनर पलट गया, पूरी लकड़ियां बाहर आ गई, लेकिन पुष्पा कहाँ है भाई? उसको तो गिरते हुए दिखाई ही नहीं। बस नेक्स्ट शॉट में लकड़ियों के ऊपर लिटा दिया उसको। वाह! अबे कौन बोल रहा है भाई? अरे स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? आपसे बढ़िया मिस्टेक मैं बताता हूँ, अगर ये मैंने प्रूफ नहीं कर दिया ना तो मेरा भी नाम मिस्टेक काउंटर नहीं। ओके ब्रो, चिल। अच्छा आप भाई ये चिरकुट आकर पुष्पा को इतनी ऊपर टांग देते हैं और पुष्पा भैया आराम से रस्सी काट कर नीचे उड़ते हुए आ रहे हैं, जैसे हमें तो भाई एकदम ये रियलिस्टिक लगेगा ना। और आकर भाई इस चिरकुट को किक मारते हैं जो कि पीछे इतने ज्यादा चिरकुटों को लगता है और पीछे इतने ज्यादा चिरकुट लोग बाउंस होकर जा रहे हैं। जैसे बॉलिंग गेम नहीं होती, बॉल मारो और पीछे से बॉटल उड़ जाती है, वैसा ये सीन लग रहा है। अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन इधर एक और मिस्टेक हुई है जो कि शायद आपने गौर नहीं की लेकिन मैंने की है। इधर 1 सेकंड के अंदर लिटरली भैया बंदा ही चेंज हो गया। मतलब जब पुष्पा ने इसे लात मारा तब ये कोई और था एंड लिटरली 1 सेकंड के अंदर घूमते घूमते बंदा चेंज। वाह! नहीं मतलब बीच हवा में बंदा चेंज करने की क्या जरूरत थी भाई? और वो भी मैंने गौर किया तो पता चला, नहीं तो पता ही नहीं चलता। अबे भाई बंदा चेंज नहीं टेलीपोर्ट हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ था पर जैसे ये वाला चिरकुट इन सबको लगने लगता है ना तो टेलीपोर्ट होकर पीछे पहुंच गया और उसकी जगह ये बंदा आ गया। पुष्पा भाव कहते हैं भाई कि पिछले 30 दिनों में कंटेनर में जैपनीज सीखी इन्होंने, पर भाई इतने अंधेरे में बिना किसी लाइट्स के इन्हें दिखा कैसे होगा भाई? Explain us, please। और जो लकड़ियां भाई बेचने आए हैं ना तो क्या उन्हीं लकड़ियों पर हकते होंगे क्या? अरे भाई वो छोड़ो, ये सोचो कि वो कार्यक्रम करने के बाद साफ कैसे करता होगा? लाल चंदन से? नहीं तब तो बड़ी दिक्कत हुई होगी भाई। पुष्पा इस चिरकुट को पकड़ता है तो इसने ग्लासेस पहनी हुई हैं और फिर एकदम दम दम मारता है तो चेहरे से वो ग्लासेस गिर गई होंगी ना कहीं पर फिर इसका दम दम रुकता है तो ग्लासेस तो मुंह पर ही लटकी हुई हैं। भैया वो छोड़ो, यहाँ पे असली मिस्टेक मैं बताता हूँ। जरा पीछे देखो, पीछे ये बंदा लिटरली 1 घंटे से तलवार पकड़ के खड़ा है, मार ही नहीं रहा है। नहीं कि अब लेटर लिख के दूं क्या मारने के लिए? मारना भाई, किसका इंतजार कर रहा है? क्या गुंडा बनेगा रे तू? अबे भाई तू क्या मेरी मिस्टेक से मिस्टेक ढूंढी जा रहा है? नहीं बड़ा बोल रहे थे ना, मिस्टेक बैटल करते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। फिल्मी सीन्स वर्सेस मिस्टेक काउंटर, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा ना यार, ये मेरी वीडियो है, मेरे को बोलने देना। देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जा रहे ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। अब तू तो जा भाई, जा। अच्छा मजे की बात कि भाई इस चिरकुट से लड़ते लड़ते पुष्पा भाव ही चेंज हो गए। ये सही है, 300 करोड़ खुद लो और मार कोई और खाए। पुष्पा भाई इनके बॉस को पकड़ के इतनी ऊपर सीढ़ियां चढ़ गया और भाई को इतना सांस भी नहीं चढ़ा। चलो उस मिस्टेक का तो भाई आपने सुना ही होगा, पर भाई इस बॉस को लिटरली पुष्पा ने अभी छोड़ा ही है और ये ऊपर हवा में चला गया। अबे बॉस में क्या हीलियम गैस भरी हुई थी जो गुब्बारे की तरह ऊपर ही उड़ गया और लिटरली भाई इन चिरकुटों का साथ लड़ रहे हैं और बॉस अभी तक नीचे ही नहीं आया। हाँ भाई, और फिर बॉस को भाई एकदम उल्टा पकड़ा हुआ है। अब छूटने पर इसे सीधा नीचे जाना चाहिए ना, पर पुष्पा के हाथ से छूटकर ये चिरकुट यहाँ उड़ता हुआ चला गया। अबे सच्ची में लगता है इस बंदे में गुब्बारों वाली गैस ही भरी हुई है और मजे की बात कि छोड़ा इसे उल्टा है और जा ये सीधा होकर ही रहा है। फिर नोबिता की शक्ल वाला बाबा इस कार से निकल के इतनी दूर पुष्पा भैया को गोली मार देता है। अब पबजी लवर्स को भाई समझ आ ही जाएगा कि इस पिस्टल की इतनी रेंज होती नहीं
है कि एग्जैक्ट इतनी दूर से निशाना लगा सके। आई गोली जाती है पर गोली इधर उधर हो जाती है हवा से। और मजे की बात कि भाई भाग पुष्पा ये रहा है और निशाना ये नोबिता यहाँ से लगा रहा है, मतलब पुष्पा के राइट से लगा रहा है, पर गोली पुष्पा के जाकर लेफ्ट पर लगती है। अबे भाई आलू अर्जुन के 300 करोड़ में से मुझे 30,000 दे देते ना तो इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होने मैं नहीं देता। अब इस बात पर भाई 1 लाइक तो बनता है ना। सखावत पुष्पा के 230 लोगों को पकड़ के लॉकअप में डाल देता है। एफआईआर में सभी के नाम दर्ज हो चुके हैं, 230 लोगों के। पर पुष्पा भैया जब लॉकअप में उन्हें छुड़ाने आते हैं तो यहाँ तो भाई गिनती के 30-40 बंदे ही होंगे। नहीं भाई वो भी ज्यादा बता रहा हूँ। तेरी पगार कितनी है? 4,500 रुपए। घूस कितनी मिलती है? साल की 30,000। टूटी कितनी बची है तेरी? यही कोई 18 साल बची है। संपूर्ण ये तो 17 लाख। 34,70,700 रुपए। सब मिला के 40 लाख राउंड फिगर। अब ये मोटू कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी गलती बता रहा है, क्योंकि 4,000 सैलरी है तो साल की हुई 48,000। फिर उसे भाई 18 साल पर मल्टीप्लाई किया तो बन गई 8,64,000 आई मीन 64,000। और 18 साल का घूस मिलाकर बनी 14,04,000। तो फिर पेंशन 17 लाख बनी तो ऐसे हो गए भाई 31,04,000। पर ये चिरकुट कहता है 34,70,700 रुपए। ऊपर से भाई 34 का भी 40 लाख दे दिया, क्या राउंड फिगर है। अबे भाई 34,50,000 का राउंड फिगर 35 होता है तो इतने काय को एक्स्ट्रा दे दिए रे बाबा। पुष्पा इज सो फेमस कि बाहर भाई मीडिया को बता रहा है कि सीएम के साथ फोटो लेने आया हूँ। मतलब सबको पता चल ही गया होगा ना कि पक्का ये पुष्पा पिक्चर लेने आया है। पर भाई सीएम साहब की पता नहीं क्यों फट रही है पुष्पा के साथ पिक्चर लेने में। इवन की हल्की सी खिसक की आवाज आती है तो कैमरामैन ने पिक्चर ना ले ली हो तो भाई सीएम ने पूरी रील ही निकाल के खराब कर दी। भाई जिस एंगल से उसने फोटो ली है ना उससे तो सीएम की टिड्डी की फोटो ही आई होगी। पर फिर भी सीएम ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। पार्टी आया नहीं अभी? आई ना भाई, इस टेम्पो में आया? इसी में आया है भाई। इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगी। नहीं मतलब दिस गाय इज सो रिच पर उतना ही घोचू है। आई मीन मालदीव के इस छोटे से आइलैंड पर कोई टेम्पो पर कैसे आ सकता है यार। आया तो वो बोट या प्लेन पर ही होगा ना। अच्छा ये बंदा कहता है कि भाई ये सब बड़े बड़े बंदों को जानता है, सो सिर्फ 10 टन माल के लिए कॉल करता है तो अगला बंदा पुष्पा से माल मांग रहा है। पर फिर इसी डील के बाद पुष्पा किसी रैंडम बंदे को कॉल करता है, मुझे तुमसे 200 टन माल चाहिए। हाँ हो जाएगा। भाई ये कैसे बड़े प्लेयर को तू जानता है जो खुद से 10 टन को भी नहीं दे सकते और पुष्पा को भाई रैंडम बंदा 200 टन का माल दे रहा है। और वो भी एक नहीं 200 टन के काफी लोगों से इसने माल मांगे। तुमसे 100 टन। ठीक है भाऊ, भेज दो। तेरे को 150 टन माल लाना है। काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, मैं भेज देगा। कितना 100 टन चाहिए ना? 200 टन भेज दूंगा। मैं 90 टन दे दूंगा। मेरा भी 150 टन लिखो। और पुष्पा इस बंदे का हेलीकॉप्टर 100 करोड़ में ले गया और समझ रहा है कि भाई इसको चोमू बना दिया, जबकि भाई पुष्पा तो खुद ही चोमू बन गया क्योंकि भाई सेम हेलीकॉप्टर इसे 10-12 करोड़ में मिल जाना था इजीली। और वो भी जिस जमाने में ये मूवी बनी है उसमें तो और सस्ता पड़ जाना था भाई। पूरे 2,000 देते हैं। हाँ और मजदूर लोग को पुलिस से छुड़ाने के लिए पुलिस को करोड़ों रुपए दे दिए पुष्पा भैया ने। भाई सीधा मजदूर लोग को इतना पैसा दे देते तो कोई गरीब ही ना रहता ना। भाई वैसे पुष्पा इज रिच एंड हीरो मानते हैं सब इसे, बट फिर भी काम सारे विलेंस वाले ही हैं क्योंकि करोड़ों रुपए भाई ऐसे उड़ा देते हैं जैसे 100 के नोटों पर मजदूरों को भाई सिर्फ 2-2 हजार ही देते हैं। सखावत टकलू कहता है शर्ट तो अभी ज्यादा हो रहा है। कमरे में सिर्फ हम दो ही हैं, फिर भी शर्ट निकालने को कहीं तो गुस्सा आ गया और उसने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए। नहीं भाई उसने भी तो अकेले में ही उतरवाए थे ना, तो तू इतना पर्सनल काहे को ले रहा है भाई। आई मीन किसी ने थोड़ी ना देखा था तुझे, तूने तो खुद ही चिल्ला कर सबको बता दिया कि भाई पुष्पा ने मुझे नंगा किया। उसने अकेले में कपड़े उतरवाए थे पर इसने चिल्ला कर अपनी इज्जत खुद ही उतरवा ली और बाद में माइंड भी खुद ही कर लिया कि भाई मेरी बेइज्जती हुई है। और ये अंकल भी अपने कपड़े उतार कर कहते हैं पुष्पा से बोल दूंगा तुझे सॉरी बोलने। पुष्पा सॉरी बोले? अंकल जी ये पहले भी तो बोल सकते थे ना, तो उसने तब भी खुश हो जाना था, अपनी बदबूदार चड्डी निकाल कर जरूर बताना था क्या रे बाबा। पुष्पा भाव शिकावत सर से सॉरी बोलकर बाद में रिग्रेट कर रहे हैं कि मेरे को झुकना नहीं था साला, तो वापस जाकर उसकी गाड़ी ठोक दी। नहीं भाव झुक तो गए ना आप, अब बाद में रिग्रेट तो उसका तो अलग है पर झुक तो गए ना। नहीं
झुक तो गए ना। बड़े डायलॉग अब सूट नहीं करेगा कि मैं झुकेगा नहीं साला। और पुष्पा ने शेखावत की गाड़ी को पीछे से ठोका, पर उसकी गाड़ी तो सीधी आगे नहीं बल्कि बाजू वाले पोल में गिरी हुई है। अबे तूने आगे जाना चाहिए था ना। और इतनी जोर से गाड़ी ठोकर पुष्पा की गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं। वाह भाई। और पुष्पा भाऊ भाई पोल में सूसू के करना चालू हुए। इनका सूसू तो रुक ही नहीं रहा। शेखावत सर भाई आहिस्ता आहिस्ता बाहर भी आ गए। पुष्पा अभी भी लगाओ में। अरे उन्होंने भाई कपड़े भी दूसरे पहन लिए, पुष्पा का सूसू ही नहीं रुका अभी तक। अरे पुष्पा भाऊ #सेव वाटर का स्लोगन को ज्यादा सीरियस नहीं ले लिया आपने, क्योंकि लगता है सारा वाटर आपने अपने अंदर ही सेव कर लिया, जो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पुष्पा का 2000 टन माल को रोकने के लिए शेखावत अकेला ही बंदूक लेकर खड़ा हुआ है और सामने 200 ट्रक आ रहे हैं और ये बंदा सभी ट्रकों को गोलियां मार के उड़ा देता है। नहीं भाई, इस गन में मैक्सिमम 7-8 गोलियां आती हैं और इतनी सी गोलियों से ये बंदा 100-200 ट्रकों को उड़ा देता है। और सामने एक शेखावत है और पीछे 200 ट्रक है, तो बंदे भी भाई 200 ही होंगे ना। और सब भी शेखावत से डर कर भाग गए। सब मिलकर पकड़ लेते ना इस टकलू को, शेखावत सर को, पर नहीं। और मार ये गोलियां रहा है, पर ये ट्रक पर नीचे ब्लास्ट हो रहे हैं। बट हाउ डूड। और वैसे भी भाई ये सब ट्रक इतना दूर है शेखावत से, तो सब लोग भाई आराम से ट्रक को रोक कर आजू बाजू साइड पर भाग जाओ ना। पर इतने चलते चलते ट्रक से कूदने की क्या जरूरत है रे बाबा। लाल चंदन इज सो रेयर, एक्सपेंसिव एंड स्ट्रॉन्ग के टूट नहीं सकती। अबे कौन सा लाल चंदन है जो शेखावत ने इजीली खींच कर तोड़ दिया? क्या लाल चंदन बनेगी रे तू? इसी में बंदा इस लड़की का पल्लू उतारने लगता है, तो पुष्पा उड़ कर आकर इसके संतरे का विटामिन सी निकाल देते हैं। संतरे रखे होंगे ना यहाँ। अबे बंदा मूवी में छी नहीं लग रहा? आपको भी लगा तो भाई कमेंट में बताओ। भाई मेरे को ये मूव समझ नहीं आया कि पुष्पा भाऊ ने पहले इस बंदे को नीचे पटका तो खुद ऊपर उड़ गए, और वो बाउंस खाकर ऊपर आया तो उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया। अरे भैया ट्रेम्पोलिन पर लड़ रहे हैं क्या? इस चिंको को किक मारी तो ये उड़कर कलाबाजी खाकर नहीं कलाबाजियां खाकर खड़ा हो गया। नहीं भाई इन लोगों में हवा भरी है, तो पुष्पा भाई ये ऐसे घुमा रहे हैं जैसे हवा में शॉपर उड़ा रहे हैं। शेखावत पुष्पा का माल पकड़ने गलती से श्रीलंकन बॉर्डर पार करने लगता है, तो आगे से श्रीलंकन सोल्जर्स आ जाते हैं, और वो भी इंडियन शिप में, क्योंकि भाई ये VMS कंपनी इंडियन है और चला ये श्रीलंकन सोल्जर्स रहे हैं। वाह भाई। और मजे की बात कि भाई ये स्टोरी 1990s की है, तो यहाँ मैक्सिमम 2001-2 चल रहा होगा, पर ये VMS कंपनी फाउंड ही 2015 में हुई थी, जिनकी शिप ये सोल्जर चला रहे हैं। कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। शेखावत इंडिया से पुष्पा को श्रीलंका में देख रहा है, वो भी दूरबीन से, और सब कुछ एकदम ब्लर है थोड़ा, पर पुष्पा भैया एकदम क्लियर दिख रहे हैं। आजू बाजू देखो कितना ब्लर है, और पुष्पा को देखो, पुष्पा भैया ने सब बैलगाड़ियों को पेंट किया था, फिर डिलीवर करने भेजा था, पर श्रीलंका पहुंचकर तो भाई सब गाड़ियां रियल रंग में आ गई। वाह भाई। अब ये ना कहना भाई कि समंदर से होकर आ रही है तो लकड़ियों का रंग उतर गया होगा। कम ऑन मैन, ये वाला रंग इतनी आसानी से उतर सकता है क्या कि खाली पानी में डाला और रंग गायब। पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लिया है, तो पुष्पा भाऊ डायरेक्ट टीवी पर आकर कह रहे हैं, मेरी बच्ची को उठा के ले जाओगे? सुन लो हरामखोरो, मेरी बच्ची को जहाँ से उठाया है वही छोड़ के जाने का, लेकिन अगर मेरी बच्ची को एक छोटी सी खरोच भी आई, से बकरों की बलि दी जाती है वैसे रपा रपा काटूंगा एक को। अबे रापा भैया, पूरी दुनिया देख रही है यार तुझे। आई कैन अंडरस्टैंड भतीजी को पकड़ लिया है, पर आप तो ना हाथ में लो ना कानून। पुष्पा भाऊ की ये वार्निंग सिर्फ अपने सिटी में नहीं बल्कि पूरी इंडिया में जा रही है टेलीकास्ट होकर। हो सकता है कि पूरी दुनिया में जा रही हो, और ये बंदा खुली धमकी दे रहा है। पुष्पा भैया आते साथ ही फायर करते हैं, पर गोली से हवा ऐसे चल रही है जैसे गोली नहीं मिसाइल चलाया हो भाई ने। भाई मेरे को तो पता ही नहीं था कि पुष्पा मूवी में कृणाल पांड्या भी है और साथ में बुमराह को भी लिया है। अबे पूरी की पूरी मुंबई इंडियंस एक्टिंग कर रही है क्या मूवी में? पुष्पा भैया को बात कर बुमराह भैया को मस्ती चढ़ रही है। अबे मौत से डर नहीं लगता तेरे को? बुमराह की इसी मस्ती ने पुष्पा भैया को फ्लाइंग जेट बना दिया, और बुमराह को फ्लाइंग लव बर्ड देख के भाई साथ ही लेके उड़ गए। अबे मतलब न्यूटन की आत्मा भी ऊपर से देखकर कह रही होगी कि उस रात अपुन के ऊपर एप्पल नहीं बल्कि पुष्पा भाव गिर जाता, ताकि उसी रात अपुन ऊपर चला जाता। दुम ग्रेविटी की भाई मदर सिस्टर एक कर दी सीन ने कि पुष्पा भाऊ भाई हवा में आए और बुमराह को लेकर हवा में वापस चले गए, और फिर जो चुम्मा चाटी की। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।
अरे भाई लव बाइट करनी थी, आप तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए यार। फिर ये चिरकुट आता है मारने, तो पुष्पा भैया प्रॉपर हवा में उड़ते हैं और इसको किक मार के दूसरे बंदे को उड़कर लव बाइट देने चले गए। नहीं भाई ये पुष्पा है, ये सुपरमैन है। और उससे तो भाई लव बाइट ऐसी दी कि उसकी गर्दन लेकर हवा में उड़ने लग गए। और लिटरली भाई थिएटर में लोग इस सीन पर जो सीटियां चीखे और पता नहीं क्या क्या मार रहे थे, और मेरे को इस फाइट की लॉजिक ही नहीं समझ आ रही थी कि भाई हाथ पैर बांध दिए हैं पर भाई उड़ उड़ के मुंह से चक्कियां मारने लग गए। नहीं भाई इस पर तो बोनस बनता है। नहीं खुद बताओ कि बंदा भाई तलवार मारने आया तो पुष्पा भाऊ हवा में चले गए और मुंह से भाई ऐसे लव बाइट की ग्रिप की कि उसे उड़ा के दूसरी साइड पर फेंक रहे हैं और नीचे से घूमकर दूसरे चिरकुट को किक मार रहे हैं। और जैसे गिरते हैं तो दूसरे चिरकुट को भाई पैरों में फंसाकर उसे ऊपर घुमाकर खुद भी खड़े हो गए और फिर बिना किसी स्पोर्ट के उसे घुमाकर फेंक रहे हैं। पुष्पा इस चिरकुट के पैर को किक मारता है तो उसका पैर ही फुटबॉल की तरह उड़ के निकल गया। भाई पैर है या चेन सा। पुष्पा भैया ने लगता है रवि कुमार का ट्रेलर पहले देख लिया होगा, जो पाँव में चेन सा बन गया भाई का। पुष्पा जमीन पर पैर मारता है तो कुल्हाड़ा ऊपर खुद ही आ गया, जबकि भाई इनका पैर तक नहीं लगा कुल्हाड़े को। अब इस जमीन है या ट्रम्पोलिन है। पुष्पा पांड्या की पेंट खींचकर उसे घुमाकर खड़ा कर देता है। आई मीन भाई बड़ी मजबूत बेल्ट है जो बंदा घूमकर खड़ा हो गया, पर फेंट नहीं उतरी। भूगा मतलब पांड्या को भाई ने ऐसे मार दिया जैसे भूगा थर्माकोल का बनाओ। नहीं मतलब भाई आराम से भी तो ऐसे ये चीज जो भी से कहते हैं वो मारते तो मर जाता, पर भाई ने तो भाई उसे मारा तो खुद हवा में उड़कर उसे भी हवा में उड़ा लिया, वो भी किसी चीज का सपोर्ट लिए बगैर। और अब आपको लगेगा कि भाई नीचे ऐसे गिर जाएंगे, पर ना ना ना, यहीं से हवा में और घूम कर खड़े हो गए भाई। उसके बाद इसका अब्बा आता है तो इसका बेटा मर गया है और ये कह रहा है तूने इस लौंडिया के लिए मेरे बेटे को मार दिया ना, अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, रोज इसके साथ सोऊंगा, जो खाना है। अबे भाई अपने बेटे की बॉडी को तो लेता जा। फिर पुष्पा भैया वहीं से ये चीज उठाकर फेंकता है तो ये लगने से पहले ही बंदा हवा में उड़ रहा है, क्योंकि भाई इसने ये लड़की को पकड़ा था ना। तो लड़की देखो यहाँ है और खुद देखो कितना ऊपर हुआ है। ऊपर से भाई मुझे तो लगता है ये बाबा ये चीज लगने से पहले ही मरा हुआ है, क्योंकि लुक एट हिज फेस। इस एंगल से भाई ये एरो आ रहा है, इसे नीचे जाना चाहिए ना, पर ये रोड इस अंकल को लेकर ऊपर काय को चला गया। अरे बाबा नहीं भाई इतनी ग्रेविटी की मदद से स्टार हो रही है तो आइंस्टाइन ने मुझे कसम दी है कि मैं बोनस दूं मिस्टेक्स का। So here it comes। यार आज का बस इतना ही। पुष्पा की मिस्टेक का मजा आया हो तो भाई इस वीडियो पे अगर 10,000 लाइक्स आए तो मैं पुष्पा पार्ट 2 भी लाऊंगा। So if you guys want another part then hit like और फिल्म से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा डाला तो लाइफ विल नॉट बी झिंगा लाला।